आपके अपने YouTube चैनल राग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज 19 मार्च को कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था। जब मैंने इस पेपर को देखा और आपने भी जब इस पेपर को देखा होगा तो आपका भी कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होगा। इतनी खुशी मुझे ओके तो आज की इसकी वीडियो में हम गए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आया, जो मैंने पढ़ाया है कि नहीं आया। ओके इसका पूरा मैं एनालिसिस करने वाली पेपर का। ये मेरे पास 11004 वाला सेट है। ओके सेट डी है। ओके आपके पास हर जिले में आपको पता है अलग अलग सेट आ रहे हैं। आपके पास सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ओके ई एफ जे भी हो सकते हैं। तो हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन है। ओके लेकिन पैटर्न सबका एक ही सा है। ओके और आपके क्या क्वेश्चन के लेवल एक ही है। ओके चलिए देख लेते हैं। मैं आपको क्या सेट डी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बाकी और आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको क्या है उस सेट का प्रोवाइड करा दूंगा। ओके देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प आए। कवि ने को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वाणी का डिटेक्टर कहा है। ओके बता ही चुका हूं। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया। अर्थ के आधार पर वाक्य आते हैं। ओके वस्तु ने जब तैयारी करा तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, आ से अर्थ। और रचना में आपको क्या है 3 अक्षर से मिलकर बना रचना, तो 3 से आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार से याद करवाया था मैंने आपको। भरतनाट्यम काव्य नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो आपका तमिलनाडु का है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दिया नहीं है तो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए। बाकी आपस में चाहे आप केरल लगा दें चाहे कर्नाटक, क्योंकि केरल तमिलनाडु के बगल में है और ये थोड़ा ऊपर है। ओके तो केरल कर्नाटक लगा सकते थे अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा जब। ओके तो नेक्स्ट है हमारा पाथेर पंचाली फिल्म का शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो 2.5 साल तक चला। ओके नेक्स्ट है पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हरे किसान की पूर्ति कीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना किसके रूप में की है? पति के रूप में करती थी। छंदों की गणों की संख्या है 8 होती है। ओके मैंने आपको ये क्वेश्चन अब 7 में बताया था, जबकि यहाँ आपका रेगिस्तान में पूछ लिया जा रहा है। दुनिया सोती है पर दुनिया की क्या है जीव होती है वो जागती है। शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है बताया था। चाहे शब्द गुण पूछे आपसे चाहे आपसे शब्द शक्ति पूछे, 3 ही प्रकार के होते हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? उनका गानपन था। किसी सामग्री में अशुद्धियों को दूर करना पठनी बनाने से क्या है? संपादन कहलाता है। ओके सभी जितने क्वेश्चन बताएं एज इट इज आपके आए हैं, पूरे एक क्वेश्चन आया है। ओके नेक्स्ट हमारा 7 में मुर्दा शांति से मर जाना सबसे खतरनाक है, बिल्कुल सत्य है। महाकाव्य में कथानायक का संपूर्ण जीवन चरित्र होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जामुन के पेड़ के नीचे व्यक्ति आदमी शायर था, ये भी बिल्कुल सत्य है। नेपाल शब्द का प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि नेपाल शब्द का प्रयोग क्या है किसी भी शब्द में भार देने के लिए किया जाता है। भारत में संगीत का संबंध सुर ताल राग से, बिल्कुल सत्य है। स्ववृत्त की भाषा शैली सरल सीधी और सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जितने दोस्तों वस्तुनिष्ठ मैंने बताया थे सभी उन्हीं में से अंतर्गत आए हैं। आपके गजल है तो गजल आपका क्या दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, ये भी सही जोड़ी में एजेटेस मैंने पहले ही बताया है। जितने भी चैप्टर है सबके क्या है आपको राइटर जरूर याद कर लीजिए, उससे जरूर आएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव हमारी 33 है। ओके शिव शंभू के चिट्टे, शिव शंभू के चिट्टे के ये आपका क्या है विधायी संभाषण। ओके मुहावरा, तो मुहावरा में क्या है कि लाक्षणिक अर्थ होता है, ये चौथा आपका ये होगा। फिर 5 में आलो अंधारी, तो आलो अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। ये मैंने दोस्तों आपको मॉडल पेपर में हमको समझाया था। ओके तो एक वाक्य नहीं भी समझाया था, यहाँ आपका सही जोड़ी में पूछ लिया। ओके तो 5वां हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनसंचार की मजबूत कड़ी, तो जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो आपकी हो जाएगी पत्र पत्रिकाएं। अर्थ का अर्थ होता है बहन, तो बहन आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला अक्क महादेवी का आराध्य देव का नाम बताइए, तो उनके शिव थे जिन्हें भी कहें चन्न मल्लिकार्जुन कहा करती थी। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अलंकार की परिभाषा, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या है अलंकार कहते हैं। ओके रजनी पटकथा की जो पटकथा है इसकी मुख्य समस्या क्या है? ओके तो इसकी मुख्य समस्या इसमें ये थी कि आप लिख सकते हैं इसमें कि ट्यूशन न लगाने पर अध्यापक द्वारा छात्र को कम अंक प्रदान करना, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि स्कूलों और जो कोचिंगों द्वारा जो धंधा चलाया जा रहा था शिक्षा के नाम पर, शिक्षा में वो आपको बताया गया है इसमें। ओके नेक्स्ट तकनीकी शब्द की परिभाषा लिखिए, तो इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं। तो 2 नंबर के लिए मैंने आपको इसमें समझाया था। ओके तकनीकी शब्द क्या कहलाते हैं? किसी भी शब्द से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए करते हैं, तकनीकी शब्द। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, एग्जाम्पल के साथ भी आप बता सकते हैं। ओके जैसे आपका यज्ञ हो जाता है, तप हो जाता है, ये सब आपके तकनीकी शब्द हैं। पाताल पानी किसे कहते हैं? तो वर्षा का जल जो है भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ओके जिसे हम क्या है कुएं द्वारा या बोर द्वारा निकाल लेते हैं, वो आपका पाताल पानी कहलाता है। ओके नेक्स्ट हमारा छा से प्रारंभ होने वाले शब्द कोश में कहा आते हैं? छा वर्ण के बाद वर्ण आधे का के बाद आते होंगे, इसका क्लियर कर लीजिएगा। फिर मियां नसरुद्दीन किसके लिए मशहूर थे? तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ये आप लिख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल बहुत ही आसान पेपर आया है। जितना मैंने आपको बताया था पूरे वस्तुनिष्ठ उसी से पढ़े, पूरे क्वेश्चन आंसर है। एक भी आप ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं कह सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया ना, आप प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ था, आप जाकर देख सकते हैं। कलकत्ता पर भरे गए चंपा ने ऐसा क्यों, दोनों क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको काव्यखंड के प्रश्न उत्तर में, ये आपका आ जाता है। प्रगतिवाद की विशेषताएं और भक्ति काल का वर्गीकरण, ये भी दोनों में आपको क्वेश्चन यहाँ बताए थे। वीर रस की परिभाषा
सिंपल है, आपके सा हृदय के हृदय में स्थित और साय नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, बीरस होता है। ओके, बीरस किसे कहते हैं? उदाहरण आप लिख सकते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश की काम नहीं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा मैंने उदाहरण बताई थी, आपका आ जाता है काव्य गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के। मॉडल पेपर में बताया था, ये मैंने आपको बिंब प्रधान की तात्पर्य उनकी प्रकार पूछा गया है। निबंध की परिभाषा और दो निबंध उनकी रचनाकार, जीवन और जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ओके, तो ये मैं आपको क्या गद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आंसर बताए थे। ओके, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? मास्टर त्रिलोक सिंह ने यह कथन को लेखक ने जवान का चाबुक क्यों कहा है और क्यों? ये वाला मैंने एज इट इज आपको क्वेश्चन बताओगे। तो मतलब ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बता सकते पेपर में जो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो। मुहावरे लोकोक्ति के अंतर बताए थे, ये आपका रखा हुआ है। बाकी आपको शुद्ध करना है। तो महादेवी वर्मा एक विद्वान महिला है, तो विद्वान नहीं होते हैं, आप पुरुष के लिए विद्वान करते हैं और महिला के हम विदुषी करते थे, आप विदुषी आप कर सकते हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अनम मेरी परम प्रिय स्नेही। ओके, तो इसे भी आपको शुद्ध करना है। ओके, रेस्ट है राजभाषा राष्ट्रभाषा में दो अंतर के विश्लेषण और क्रिया विशेषण में आपसे अंतर पूछे यार। ओके, तो इसमें मैंने आपको राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर बता दिया था। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लता मंगेशकर की गायन की विशेषता, नृत्य नृत्यक में क्या अंतर है। ये दोनों मैंने क्वेश्चन आपको बेतांग की महत्वपूर्ण वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको दिया हुआ एज इट इज। ओके, फिर हिंदी शब्द को उसका प्रारंभ कौन से वर्ण से होता है, उसमें उसके बाद कौन से वर्ण आते हैं, ये आपसे पूछे जा रहा है। फिर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र कबीरदास, मैंने आपको कबीरदास जी का, मीराबाई जी का, भवानी प्रसाद मिश्र जी का कहा था। दो आगे आप कोई भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल पेपर है। देखिए प्रेमचंद का बताया था, मन्नू भंडारी जी का बताया था, दोनों का आपका एज इट इज रखा आ गया। ओके, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये मैंने भाव पल्लव में बताया था, ये आपको एक देखने को मिल जाता है। ओके, विज्ञापन लेखन भी आप आराम से बना सकते थे अगर एक बॉक्स बनाकर पर्यटन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए आपको बना देना है। ओके, फिर आपठित गद्यांश अभी इसे आपका आता है। ओके, तो ये आप दिया हुआ इस प्रकार से, यहाँ तो आपको क्या है गद्यांश की आपको क्या है आपको पढ़कर क्या है प्रश्नों के उत्तर देना, मतलब आपठित गद्यांश है, पढ़कर आप इसमें उत्तर दे सकते हैं। ओके, आगे आ जाता है आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो भैया ये कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा कोई आप देख सकते हैं जो आपकी मैंने संदर्भ प्रसंग व्याख्या की वीडियो डाली है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको यही बताया था, आपको किसमें आपके इसमें गद्यांश में। और ये आपका मिल जाता है। इसमें से ये वाला मैंने बताया, चलिए ये नहीं बताया था लेकिन ये तो आपको बताया था। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं तो भागी भारत वाला आ जाता है आपका। ओके, फिर यहाँ से आपका आ जाता है नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई न होने पर शिकायती पत्र, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं पत्र लेखन की, ये बताया एज इट इज। ओके, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र, ये मैंने पता दोनों देखिए बताया था, चार बताए थे, दो आपके यहाँ से फंस जाते होंगे। और यहाँ तो देखिए पूरे जो हमने निबंध बताया वही आया है, जैसे हमने जीवन के खेलों का महत्व बताया था, वर्तमान समय कंप्यूटर की उपयोगिता बताई थी, विद्यार्थी जीवन अनुशासन बताया, पर्यावरण का बताया, तो चारों पूरे आपके आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका निबंध लेखन विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व ये रखा हुआ है, विद्यार्थी जीवन अनुसार ये रखा हुआ। ओके, पर्यावरण से संबंधित वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, 5 बताएं, 4 आपके एडिटेस आपके रखे हुए। ओके, तो निबंध में मैंने आपको लगभग पूरे ही बता दिए थे। तो इस प्रकार से मैंने बताया, हो सकता है आपका दूसरा सेट हो और भी देख दूसरा और मैंने नजर मारी है, तो बिल्कुल आपको जो मैंने बताया है वही उनमें से आया है। अगर आपने वास्तव में जो मैंने क्रम से प्लेलिस्ट वाली उसको हिंदी की तैयारी करी होगी तो आपसे पूरा बन गया होगा पेपर। बाकी आपके कितने नंबर आने वाले हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम आगे आपके केमिस्ट्री के और इतिहास विषय की तैयारी करेंगे। ओके, व्यवसाय का दिन की भी। ओके, तो आगे मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊं आपके केमिस्ट्री के अन्य विषय के आगे जो आपके पेपर हैं तो अच्छे से तैयार करते जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।